नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप दिल्ली में टीचर्स बनना चाहते हैं या अगर आप दिल्ली में पहले से टीचर हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 8th पे कमीशन आने के बाद। अब जो टीचर्स ऑलरेडी अभी वर्किंग हैं वो तो इस इंतज़ार में होंगे कि कब पे कमीशन आएगा और कब हमारी सैलरी बढ़ेगी। वहीं ऐसे बच्चे जो अभी तैयारी ही कर रहे हैं, वो बनना चाहते हैं दिल्ली में टीचर्स, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि भाई कितनी टीचर्स को सैलरी मिलती है, उनको भी पता चले। तो आप सभी के लिए वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। हम समझेंगे कि पे कमीशन आने के बाद दिल्ली में कितनी हो जाएगी टीचर्स की सैलरी। और ये मैं सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए नहीं, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी तीनों की ही मैं इस वीडियो में बात करूँगा। पहले अभी कितनी सैलरी मिल रही है उस पर चर्चा करेंगे, फिर पे कमीशन आने के बाद कितनी बढ़ेगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज हम जानेंगे सैलरी ऑफ टीचर्स इन दिल्ली, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, इन तीनों पोस्ट पर हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल डाटा है। पे कमीशन जिस प्रकार से हर 10 साल पे आते हैं हम जानते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि सैलरी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे जो ये आपको नंबर दिख रहा है 55 रुपये, जब पहला पे कमीशन 1946 में आया था, उस वक्त किसी सरकारी कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 55 रुपये हुआ करती थी। अब 55 रुपये से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना कम पैसा है। आज के ज़माने में 55 रुपये आप कैसे खर्च कर देते हैं। मतलब एक बर्गर भी अगर आप खाने जाते हैं तो 60 रुपये का बर्गर होता है। तो 55 रुपये में पहले महीना पूरा चलाना होता था किसी सरकारी कर्मचारी को। ये मिनिमम सैलरी है, ध्यान रखिएगा। जो लेवल 1 में आते हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पे कमीशन आता है तो 80 रुपये होती है, फिर थर्ड में 185, फोर्थ में 750, और इस प्रकार से अभी जो प्रेजेंट पे कमीशन चल रहा है उसमें 18,000 रुपये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी होती है। तो अभी के वर्तमान समय में कहेंगे तो आप तो हाँ भाई, अभी के समय तो मतलब मान के चलो 18,000 भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, गुजारा हो सकता है। इतनी सैलरी है। और ये बेसिक सैलरी मैं बता रहा हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि ये ही सैलरी मिलती है। इसके ऊपर कुछ अलाउंस मिलते हैं, उस हिसाब से सैलरी बनती है। तो अभी वर्तमान में 7th पे कमीशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। अब हम टीचर्स पर भी आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर ले पे कमीशन। पे कमीशन क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर 10 साल पर बनाया जाता है। अब ये पे कमीशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, क्यों लाया जाता है पे कमीशन? बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ना एक पे मैट्रिक्स बना देती है और कहती है कि इस पे मैट्रिक्स को हम 10 साल तक चलाएंगे। पे मैट्रिक्स मतलब किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, वो पे मैट्रिक्स होता है। अब ये क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कि यार हर साल तो हम चेंज नहीं कर सकते किसी की सैलरी, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, तो हम हर साल दिमाग नहीं लगाएंगे इतना। वो क्या करते हैं, पे मैट्रिक्स बना दिया, 10 साल तक वही पे मैट्रिक्स चलेगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि भाई महंगाई बढ़ती रहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि समय समय पर डी अनाउंस करती है। मतलब साल में 2 बार तो डी अनाउंस होता ही है, कभी 3%, कभी 4%, इस प्रकार से बढ़ता है। तो ऑन एन एवरेज 6 से 7% हर साल का सालाना मान के चलिए कि डी के रूप में सैलरी आपकी बढ़ेगी। लेकिन आपकी मूल जो वेतन होता है, जो बेसिक सैलरी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो एक बार फिक्स हो जाता है 10 साल के लिए। फिर जब नेक्स्ट पे कमीशन आएगा उस वक्त उसको रिवाइज किया जाता है। तो ये चीज़ होती है। पहला पे कमीशन 1946 में आया था, और अभी जो रिसेंट में चल रहा है 2016 में आया हुआ 7th पे कमीशन चल रहा है। 7th पे कमीशन के अनुसार से जो प्रेजेंट में सैलरी है वो ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सैलरी कैसे तय होती है कि कितना बढ़ेगी, है ना। जैसे हमने देखा पे कमीशन में सैलरी बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ेगी? तो ये तय होता है फिटमेंट फैक्टर से। फिटमेंट फैक्टर मतलब कोई एक ऐसा नंबर होता है जो ये तय करता है कि सैलरी को कितना गुना बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2 आता है, ये 2 नंबर है, ये फिटमेंट फैक्टर है, तो अब क्या होगा कि जो बेसिक पे अभी प्रेजेंट में है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने देखा कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग किसी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी 18,000 होती है, तो 18,000 बेसिक पे मान लेते हैं। और ये पाया जाता है कि भाई फिटमेंट फैक्टर तो 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 18,000 को 2 से गुना कर देंगे, तो नई जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 36,000। ये मिनिमम सैलरी बन जाएगी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर निकाल करके सैलरी बढ़ाई जाती है। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है? फिटमेंट फैक्टर निकालते समय कई बातों का ध्यान रखता है कि महंगाई कितनी रहेगी अगले 10 सालों में, सरकार का बजट किस हिसाब से रहेगा, जो उनका खजाना रेवेन्यू होता है वो कैसे रहेगा, ठीक है। और भी मतलब कई चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके एक फिटमेंट फैक्टर बना दिया जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग ध्यान दे बता दूं मैं आपको कि जब 7th पे कमीशन रिकमेंड किया गया था उस वक्त फिटमेंट फैक्टर 2.57 बताया गया था, यानी कि 6th पे कमीशन में जो भी बेसिक पे रही होगी उसको 2.57 से गुना करके 7th पे कमीशन का नया बेसिक पे बना दिया गया। तो अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूँ, टीजीटी पीजीटी, इन तीनों पोस्ट में बेसिक पे देखिए प्राइमरी टीचर को 35,400 मिलती है, टीजीटी को 44,900 मिलती है और पीजीटी को 47,600 मिलती है। जब नया पे कमीशन आएगा तो आपके बेसिक पे में ही चेंज होगा, बाकी चीज़ों में चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज होने का मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें इसी हिसाब से मिलेंगी, बाकी चीज़ें बेसिक पे पर कैलकुलेट होती हैं। तो बेसिक पे चेंज होने पर इनमें अंतर आपको अपने आप देखने को मिलेगा। सरकार सिर्फ बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स बनाती है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ती घटती हैं क्योंकि बेसिक पे से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एक प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी टीचर की बेसिक पे 35,400 होती है। डी अभी प्रेजेंट का मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा जब पे कमीशन लागू होगा 2026 में उस वक्त डीए जरूरी नहीं कि 53% ही हो, उस वक्त डीए उम्मीद है मान के चले लगभग 60% तो होगा। ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं। तो अभी तो 53% है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डीए जो है 18,672 रुपये है। एचआरए अभी 30% है, दिल्ली में 10,620 रुपये हो जाते हैं इसके। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 3600, फिर डीए भी मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस पे जो कि 1908 रुपये होते हैं। और इस प्रकार से जो टोटल सैलरी बनती है 70,290 होते हैं। फिर इसमें कुछ डिडक्शन हो जाते हैं, इनकम टैक्स हो गया, एनपीएस हो गया और जीआईएस हो जाता है उनका एक, वो सब करने के बाद आपको नेट सैलरी आपके अकाउंट में आती है। लेकिन ग्रॉस सैलरी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 70,290 सैलरी मिलती है। वहीं टीजीटी की भी इसी प्रकार से चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। बेसिक 44,900 होता है और ग्रॉस सैलरी जो बन जाती है 87,675 रुपीज़। वहीं पीजीटी का 47,600 बेसिक पे और ग्रॉस सैलरी 92,616। तो ये जो सैलरी है ये ग्रॉस है, ये नेट नहीं है। नेट जो होती है कम होती है क्योंकि एनपीएस कटता है, जीआईएस कटता है, फिर इनकम टैक्स काटा जाता है, कई चीज़ें होने के बाद ही सैलरी अकाउंट में आती है। अब अब हम बात करते हैं कि इस 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पे कि भाई फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फिटमेंट फैक्टर 2 से 3 के बीच ही अक्सर रखा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 हम जाने की उम्मीद कर सकते हैं, मिनिमम 2। तो यहाँ पर भी जो मैंने सैलरी बेसिक सैलरी कैलकुलेट की है वो फिटमेंट फैक्टर 2 मान के की है, मतलब मिनिमम पे मान के की है कि भाई इतना तो कम से कम बढ़ेगा ही, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही होगा। जैसे हमने देखा ना 7th पे कमीशन में 2.57 था, यहाँ पे मैं 2 मान के चल रहा हूँ। तो 2 मानने का मतलब ये है कि भाई बेसिक पे में चेंज आएगा और किसी चीज़ में चेंज नहीं आएगा। तो पहले 35,400 थी, तो प्राइमरी टीचर की नई बेसिक पे हो जाएगी 70,800। इसी प्रकार टीजीटी की 89,800, पीजीटी की 95,200। तो आप देखिए पहले पीजीटी की ग्रॉस सैलरी 92,000 थी और अब जो है बेसिक सैलरी ही 95,200 हो गई है। ठीक है, तो फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी अच्छा खासा। डीए, लेकिन डीए 0% हो गया। अब डीए 0% क्यों हुआ है? डीए 0% इसलिए हुआ है क्योंकि भाई आपकी जो सैलरी थी अब वो प्रेजेंट के हिसाब से बेसिक पे कर दी गई है। अब उस पर डीए कब लागू होगा? जब सरकार, अब इसके बाद यानी कि ये जो नया बेसिक पे स्ट्रक्चर जब लागू हो जाएगा उसके बाद जब डीए अनाउंस करेगी गवर्नमेंट तो उसके बाद डीए आपका मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जैसे ही ये लागू होगा उस वक्त आपका डीए स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर मान के लिए 6 महीने बाद 3% बढ़ा दिया तो 3% हो जाएगा, फिर 4% बढ़ा के 7% कर दिया तो 7% हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। एचआरए के लिए कोई बेसिक मतलब फिक्स फार्मूला नहीं है कि भाई किस प्रकार से वो करेंगे, लेकिन उनका भी अपना एक बेसिक कैलकुलेशन होता है। जैसे कि पिछली 7th पे कमीशन में स्टार्टिंग में तो उन्होंने भाई एचआरए फिक्स कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं परसेंट के हिसाब से जो XYZ सिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से, ठीक है, XYZ सिटीज़ होती हैं इसके हिसाब से एचआरए तय किया जाता है। लेकिन एक बेसिक बाद में आपको बता दूं कि सैलरी भाई एचआरए कितना भी होगा कम से कम 10% तो आपको दिया ही जाएगा, 10% आपको कम से कम दिया ही जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 10% मैंने लिया है तो उस हिसाब से जब बेसिक पे में आप 10% जोड़ देंगे तो ये टोटल सैलरी बनेगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने टीए और डीए ऑन टीए जो है वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि डीए ऑन टीए तो होगा नहीं, मेन जो होगा वो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस को जब आप और ऐड कर देंगे तो आपकी एक्चुअल सैलरी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि 3600 इससे पहले रह चुकी है तो 3600 तो रहेगी नहीं, इससे ज़्यादा ही होगी लगभग। आप इसकी भी उम्मीद करके चलिए कि कम से कम नहीं तो 5-5,500 तो आपकी सैलरी यहाँ पर भी टीए की वजह से बढ़ने देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा ना, देखिए 1 लाख से ऊपर सैलरी यहाँ पर पीजीटी की हो रही है, वहीं टीजीटी भी लगभग 1 लाख पे आ जाएंगे जब इनकी सैलरी टीए लगा के बढ़ जाएगी।
वहीं पीआरटी की सैलरी भी कम से कम नहीं तो 80 to 83,000 हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी होगी इस हिसाब से अगर आप सोचें तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर पे कमीशन आता है तो ये चीज़ें रहेंगी। हालांकि इस प्रकार की खबरें आ रही है कि पे कमीशन नहीं आएगा और कोई फॉर्मूला जो है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर के आएगी, लेकिन वो क्या कुछ रहेगा उस पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे जैसे ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अभी के हिसाब से जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, अखबारों में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि पे कमीशन जल्द ही बनेगा। इसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट बजट में होने की संभावना है। खैर क्या कुछ होता है उसके बारे में हम समय समय पर बात करते रहेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।